आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपने के पास जेईई मेंस की 28 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने के पास क्या करा है, कोई फंक्शन एफ है जो कि आर से लेकर के आर में डिफाइन है। बी डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ पाई बाय 4 इक्वल टू √2 के बराबर दे रखा है, एफ ऑफ पाई बाय 4 इक्वल टू 0 के बराबर। इसमें अपने पास थोड़े से करेक्शन कर लीजिए। ये अपने पास एफ ऑफ पाई बाय 2 कर लीजिए, इसको अपने पास क्या कीजिए, इसको इरेज कर ले। ठीक है, इसको अपने के पास एफ ऑफ पाई बाय 2 कर लीजिए, ये अपने के पास 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये मिस प्रिंट समझ लीजिए। तो एफ ऑफ पाई बाय 2 इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, 0 के बराबर, और एफ डाइस पाई बाय 2 इक्वल टू 1 के बराबर दे रखा है। एंड द जी ऑफ एक्स इक्वल टू ये पूरा फंक्शन दे रखा है। ठीक है, फोर एक्स बिलोंग्स टू दिस एंड दिस, पाई बाय 4 से लेकर के पाई बाय 2। ठीक है, देन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, यानी आपने कैसे देख रहे हैं इंटीग्रेशन भी घुसे रखा है और आपने कैसे लिमिट भी घुसे रखा है। चलिए सबसे पहले आपने कैसे जी ऑफ एक्स बताइए किसके बराबर दे रखा है। जी ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स से लेकर के अपने पास कहाँ तक, पाई बाय 4 तक, और ये दे रखा अपने पास एफ डाइस टी, और ये आ गया अपने पास सेक टी प्लस टाइम्स 10 टी इंटू अपने पास किस बराबर दे रखा, सेक टी, और ये आ गया अपने पास एफ ऑफ टी के बराबर। हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, इसका वैल्यू आपने कैसे बताना है, इसका भी वैल्यू नहीं बताना है बल्कि आपने कैसे लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। पहले जी ऑफ एक्स निकालेंगे, उसके बाद ही तो आपने कैसे लिमिट निकालेंगे एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 पे। अगर आपके पास इसको इंटीग्रेट करने बैठे तो आपके मोए मोए हो जाएंगे, क्योंकि आपने कैसे ना एफ डैश एक्स है ना आपने कैसे एफ डैश टी एफ ऑफ टी है। ठीक है, तो आप क्या कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, कुछ इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो आपने क्या कीजिए, थोड़ी सी दिमाग लगाइए। आप ये देखिए कि ये किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, अगर अपने पास ये दिमाग लगा लीजिए काम बन जाएगा। तो ये अपने के पास एफ ऑफ टी और इनटू सेक टी का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। देख लीजिए अपने के पास, इसका अपने के पास क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए। इसको जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ गया अपने पास एफ डैश टी सेक टी, एफ डैश टी सेक टी। ठीक है, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास सेक टी का अपने पास डिफरेंशिएशन किसके बराबर होता है, तो ये आ गया अपने पास सेक टी इंटू 10 टी, और ये आ गया अपने पास सेक टी इंटू 10 टी, और यहाँ से आ गया अपने के पास इंटू एफ ऑफ टी के बराबर। हाँ या ना, ये लिख सकते हैं। जब ये लिख सकते हैं तो यहाँ पे आपने के पास क्या कीजिए, इस पूरी जगह इस पूरी क्वांटिटी को आपने के पास क्या लिख सकते हैं, इस पूरी क्वांटिटी बताइए, ये आपने के पास यही तो लिख सकते हैं एफ ऑफ टी और इनटू आपने के पास किस बराबर है, सेक टी के बराबर, और इस पूरे का आपने के पास क्या है, डिफरेंशिएशन है, और बाहर इंटीग्रेशन बैठा हुआ है एक्स से लेकर के आपने के पास कहाँ तक, पाई बाय 4, और ये आ गया अपने के पास किस बराबर, डी टी के बराबर। यही तो आपने के पास जी ऑफ एक्स है। हाँ या ना, यही आपने के पास क्या है, जी ऑफ एक्स है। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एक चीज आपको पता है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्या होता है, दुश्मन होता है। तो ये इंटीग्रेशन साइन, ये डिफरेंशिएशन, ये पावर 1 नहीं है बल्कि डाइस है, तो ये डिफरेंशिएशन है, पावर डाइस मतलब डिफरेंशिएशन, और ये अपने पास इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो गया। यानी यहाँ से अपने पास जी ऑफ एक्स जो आ जाएंगे वो अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो एफ ऑफ टी इंटू सेक टी के बराबर, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट चिपकाई, तो लोअर लिमिट एक्स के बराबर और अपर लिमिट अपने पास किस बराबर, तो पाई बाय 4 के बराबर। काम खत्म। यहाँ से अपने पास जी ऑफ एक्स आ गया। अब अपने पास लिमिट तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो बताइए जी ऑफ एक्स अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो अपर लिमिट बताया पुट कीजिए, तो जैसे पाई बाय 4 तो ये आ गया अपने पास एफ ऑफ पाई बाय 4, और इनटू आ गया अपने पास सेक पाई बाय 4, सेक पाई बाय 4 किस बराबर होता है, √2 के बराबर, और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास एफ ऑफ एक्स, और ये आ गया अपने पास इनटू सेक एक्स के बराबर। हाँ या ना, सेक एक्स के बराबर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने कैसे बताइए, तो जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय 4 क्वेश्चन में दे रखा है √2 के बराबर, √2 इंटू 2 के बराबर, और माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स, ये आ गया अपने किस बराबर, एफ ऑफ एक्स, और इंटू अपने सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, अपॉन में कॉस एक्स लिख सकते हैं क्या, सेक एक्स को अपॉन में कॉस एक्स। यहाँ से अपने कैसे जी ऑफ एक्स इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, तो 2 कॉस एक्स और माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स के बराबर, और होल अपॉन में अपने किस बराबर आ जाएंगे, कॉस एक्स के बराबर। अब अपने कैसे जी ऑफ एक्स आ गया इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर। अब अपने क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अपने पास इसका लिमिट बताना है एट पाई बाय 2। अगर अपने पास इसमें पाई बाय 2 जैसे पुट करते हैं तो ये आ गया अपने पास पाई बाय 2 पे किसके बराबर दे रखा है, 0 के बराबर, और ये 0 माइनस 0 0, ये अपने पास 0 अपॉन 0 फॉर्मेट बन रहे हैं। हाँ या ना, लिमिट का अपने पास थोड़े बहुत, तो अपने पास एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 पे 0 अपॉन 0, एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, खुश रहिए। यहाँ से हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं। एल हॉस्पिटल रूल, जैसे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन 2 साइन एक्स के बराबर, 2 साइन एक्स के बराबर, और माइनस टाइम्स एफ डैश एक्स के बराबर, और अपॉन में आ गया अपने किसके बराबर, तो माइनस टाइम्स साइन एक्स के बराबर। हाँ या ना, साइन साइन तो अपने पास कैंसिल आउट हो गया, साइन साइन कैंसिल आउट हो गए, सॉरी साइन साइन नहीं, ये माइनस 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 कॉमन लेकर के, तो ये आ गया अपने पास कहाँ पर, तो ये अपने पास दे रखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 2 माइनस पे,
ठीक है, तो पाई बाई 2 जैसे पुट करेंगे तो अब देखिए पाई बाई 2 पे आपने कहा ये तो वैल्यू आ जाएगा 1 के बराबर, तो 2 माइनस एफ डैश पाई बाई 2 0 के बराबर, सॉरी एफ डैश पाई बाई 2 1 के बराबर, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करें अपॉन में 1 के बराबर। ठीक है, ये सॉरी ये तो प्लस है ना, तो 2 + 1 3 के बराबर। अब अपने पास फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास 3 के बराबर हो जाएंगे। अब देखिए 3 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर IIT बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और काफी अच्छा क्वेश्चन था, सोचने वाली क्वेश्चन थे, अगर आप इसको इंटीग्रेट करने जाते तो आपके मोए मोए हो जाते। तो ये थे आपके पास जेईई मेंस के 28 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन नहीं, इसमें सोचना पड़ता है, कैलकुलेशन के नाम पर कुछ नहीं है। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।